वज़ीर आज़म साहब के चंद ऐसे वजीर हैं काम में मजीद मुश्किलात पैदा करते हैं। ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते कि रावला कोट के कश्मीरी कश्मीरी नहीं है? ये कैसे मुमकिन है कि हम ये बर्दाश्त करें? वफाकी वजीर का बयान जल्दी पर तेल डालने जैसा है। वो वजीर काबीना में क्यों है जो कहता है रावला कोट के लोग कश्मीर नहीं? क्या किसी मुल्क का वजीर दिफा ऐसी बात कर सकता है? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा वजीर आज़म मुस्बत किरदार अदा करके मुल्क को मुश्किल से निकालना चाहते हैं। मुल्क ये लोग उनकी मदद करने की बजाय उनके लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। वजीर आज़म से दरख्वास्त है अपनी काबीना को कंट्रोल करें। हुकूमत आशूरा से पहले बजट मंजूर कराए। मेंबरान को ज्यादा नहीं रोक सकता। ताखीर की तो मेंबरान को मजीद इस्लामाबाद रुकने की इजाजत नहीं दूंगा। साहब जब ये कहे कि फलां इलाका रावला कोट को तो मैं कश्मीरी नहीं समझता या कोई कमतर कश्मीरी समझता हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज्यादती है, बहुत बड़ी दिल आज़ारी है। ख्वाजा आसिफ के बयान से दुनिया भर के कश्मीरियों की दिल आज़ारी हुई। कश्मीर हसास इलाका है, इस पर बात करने से पहले बहुत कुछ सोचना होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ कहते हैं रावला कोट को कश्मीर का हिस्सा ना समझना ज्यादती है। इस बयान से दिली रंज पहुंचा। ये वक्त आग पर पानी डालने और जख्मों पर मरहम रखने का है। गैर जिम्मेदाराना बयान देना कश्मीरियों की तजलील और कश्मीर कॉज के लिए नुकसानदेह है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, मुझे अपने बयान पर कोई नदामत नहीं। कश्मीरी बर्थ सर्टिफिकेट से नहीं, लाजवाल कुर्बानियों से बनता है। जिन्हें घर बैठे आज़ादी मिली वो कभी आज़ादी की असल कदर और कीमत नहीं जानते। हमने मुल्क के लिए 5 जंगें लड़ी हैं, लेकिन यहाँ मुल्क को गालियाँ दी जाती हैं। मैंने एक्सपर्ट जो कुछ लिखा वो पूरे सबूत और शहादत के साथ लिखा है। बिलावल भुट्टो ने कराची के बल्दियाती निज़ाम को मुल्क का बेहतरीन निज़ाम करार दे दिया। कहा कराची में जो बल्दियाती निज़ाम लाए हैं वो आप लाहौर में लाकर दिखाएं। किसी भी आईनी तरमीम से पहले मुल्क भर में बल्दियाती इलेक्शन करवाए जाएं। कराची के मुंतखब अरकान के साथ उनके साथी वज़रा गलत बयानी करते हैं। कब तक लॉलीपॉप लेंगे? कराची ज़्यादा अहम है या कुर्सी? छोड़ें हुकूमत को। एमक्यूएम के आर्टिकल 140A से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर आज़म से मीटिंग में भी एमक्यूएम का पुरजोर मुतालबा था, मजबूत बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने जवाब दिया, सबकी मुशावरत और इत्तफ़ाक़ राय से आईनी तरमीम होगी। राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा पीडीएम हुकूमत के क़याम के मुआहदा हुआ था। हुकूमत इत्तेहादियों के साथ इत्तफ़ाक़ राय के बगैर आईनी तरमीम नहीं लाएगी। मौलाना साहब से एहतराम का रिश्ता है। इनके यहाँ अक्सर कदम बोसी के लिए जाता हूँ तो तखलिए में बातें जो मेरी और मौलाना साहब से हुई हैं, क़यामत तक वो कब्र में मेरे साथ जाएंगी। मैं कभी बात नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस मोहब्बत का इजहार किया है, मैं इस मोहब्बत को वेलकम कहता हूँ। और उन्होंने मुझसे अगर कोई तन्हाई में वैसी बात की है, मैं उनको इजाज़त देता हूँ वो ऐवान के सामने खुल कर बैठें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली आमद, अपोजिशन बेंचेस पर जाकर हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान से मुसाफिया किया। मुख्तसर खिताब में कहा मौलाना फजल रहमान के साथ एहतराम का रिश्ता है। मौलाना से जो बातें तन्हाई में हुई हैं वो राज हैं, वो बातें कब्र में साथ जाएंगी। मौलाना फजल रहमान ने कहा वज़ीर आज़म को इजाज़त देता हूँ राज की बातें ऐवान में बताएं। वज़ीर आज़म ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा वो बातें अगर की तो बात फिर दूर तक जाएगी। राना सना बोले मौलाना ने आज़ाद कश्मीर से मुतालिक जो बात की वो अहमियत की हामिल है। मामले में किसी किस्म की गलतफहमी को मौका नहीं मिलना चाहिए। हमारे पार्लियामेंट्री निज़ाम को और सियासत को जितना इमरान खान ने नुकसान पहुंचाया है, पिछले 78 साल में किसी शख्स ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया। और बाकी उसकी ताबेदारी में इन लोगों ने भी हमें नुकसान पहुंचाया है। महमूद खान अचकज़ई मेरा भाई है, वो अजीबोगरीब लगते हैं इनके दरमियान बैठे हुए। ऑपोजिशन अपने माजी को दुरुस्त करे, हम भी करते हैं। हमने अपने माजी से सबक सीखा है
آئین مساق جمہوریت پر دستخط کریں، مل کر آگے چلتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا بانی پی ٹی آئی نے پارلیمان اور سسٹم کو جتنا نقصان پہنچایا کسی نے نہیں پہنچایا۔ محمود اچکزئی ان کے درمیان بیٹھ کر عجیب لگتے ہیں، ایک بندے کی خواہش پر کوئی پارٹی نہیں چل سکتی۔ اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی نے کہا ہمیں نہ چھیڑیں، نقصان اٹھائیں گے، جو حکومت عوام کے بہبود کا کام کرے گی اس کی حمایت کریں گے، جب نا انصافی ہوگی تو ہم بات بھی کریں گے اور جلد سے بھی کریں گے۔ ملک کو بہترین اور مضبوط بنانے کے لیے سب کو مل کر چلنا ہوگا۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کا پاکستان نیوی وار کالج لاہور کا دورہ، 55ویں اسٹاف کورس کے شرکاء سے خطاب میں کہا مستقبل کی جنگوں کے لیے جدید اور ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ افرادی قوت ناگزیر ہے۔ روایتی عسکری حکمت عملی کو جدید سیکیورٹی چیلنجز سے ہم آہنگ کرنا ہوگا۔ بحر ہند میں تیزی سے بدلتی صورتحال سیکیورٹی ماحول پر مسلسل اثر انداز ہو رہی ہے۔ پاک بحریہ ہر طرح کے روایتی اور غیر روایتی خطرات سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل کی صورتحال پاکستان افغانستان معاملے سے قطعی مختلف ہے۔ علاقائی سلامتی بالخصوص افغانستان سے متعلق چین کے کردار کے معترف ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی ہفتہ وار میڈیا بریفنگ، کہا آئندہ ہفتے امریکہ ایران تکنیکی مذاکرات دوبارہ ہوں گے۔ پاکستان اور قطر امریکہ اور ایران کی ٹیکنیکل ٹیمز کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ ایرانی میزائل پروگرام کا معاملہ اسلام آباد MOU میں شامل نہیں۔ پاکستان کا کویت، بحرین اور UAE پر حملوں سے متعلق موقف بالکل قانونی ہے۔ پاکستان کے تینوں ممالک کی قیادت کے ساتھ رابطے رہے ہیں۔ پولیس اور CTD کی لوور دیر میں کارروائی، 6 دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے 6 کلاشنکوف اور 3 ہینڈ گرنیڈز برآمد ہوئے۔ CTD کے مطابق ملزمان پولیس پر حملے سمیت دہشت گردی کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھے۔ دہشت گردوں کے فرار ساتھیوں کی تلاش جاری ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ کی CTD خیبر پختونخوا اور پولیس کی ستائش، کہا بہادر سپوتوں نے خارجیوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا۔ قوم کو CTD اور پولیس کے بہادر جوانوں پر فخر ہے۔ MOU, if you read its terms and conditions, there is no mention of ballistic missile at all. If Iran has ballistic missile only for their defense purposes, there are many other countries around the globe. ایران کو اپنے دفاع کے لیے بیلسٹک میزائل رکھنے کا حق ہے۔ دوسرے ملکوں کے پاس بیلسٹک میزائل ہے تو ایران پر اعتراض کیوں؟ دو ٹوک کہتا ہوں، بیلسٹک میزائل مذاکرات کے ایجنڈے میں شامل ہی نہیں تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر کے ساتھ پریس کانفرنس، کہا خوشی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کا خاتمہ ہوا۔ بطور ثالث پاکستان نے امن عمل کے لیے خلوص نیت سے کاوشیں کی۔ امن معاہدے سے ناخوش عناصر معاملات خراب کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ سازشیں ناکام بنانے کے لیے آہنی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ دوست وہی ہوتا ہے جو مشکل وقت میں ہاتھ تھامے۔ پاکستان امن اور خوشحالی کے لیے اپنا کردار جاری رکھے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے انتھک کوششیں کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کردار بھی لائق تحسین ہے۔ پاکستان اور ایران یکجان دو کالم ہیں۔ دونوں ملک مشترکہ مستقبل اور منزل کے شراکت دار ہیں۔ پاکستان ہمسایہ ہی نہیں، ہمارا بھائی اور عزیز دوست ہے۔ مذاکراتی عمل میں پاکستان نے بہترین کردار ادا کیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ثالثی میں اہم کردار ہے۔ جنگ کے آغاز سے مفاہمتی یادداشت تک ہر مرحلے میں پاکستان نے انتھک مخلصانہ کاوشیں کی۔ شاندار استقبال اور بھرپور میزبانی پر پاکستانی حکومت اور عوام کا شکر گزار ہوں۔ ایرانی صدر دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے معزز مہمان کو رخصت کیا۔
us inside, and we have it down 100% inspections. And if they were right, I'd cancel the meetings right now. When will those inspectors actually be on the appropriate time? At the appropriate time. There's no rush, but they'll be on the ground at the appropriate time. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान में IAEA के मुआइनाकारों की रसाई की तस्दीक। कहा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुआइनाकार मुनासिब वक्त पर ईरान में मौजूद होंगे। अमेरिका ने ईरान के साथ ज़बरदस्त डील की है। डील इसलिए की कि अमेरिका और दुनिया महफूज हो। ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान को भी ये मालूम है और ईरान इस पर राज़ी है। ईरान और ओमान ने आपने हुर्मुज़ के इंतजाम और सिक्योरिटी के लिए मुश्तरका कमेटी कायम करने पर इत्तफाक कर लिया। ईरानी मीडिया ने बताया बाकिर कालिबाफ और वजीर खारजा अब्बास इरागची की मस्कत में होने वाली बातचीत के बाद पेशरफ्त सामने आई। दोनों मुल्कों ने अहम आबी गुजरगाह को बैनुल-अक़वामी जहाज रानी के लिए महफूज और खुला रखने पर इत्तफाक किया। तमाम तर इंतजामात इलाकाई खुद मुख्तारी के मुकम्मल एहतराम और बाहमी ताउन के तहत किए जाएंगे। If Iran makes a decision that they want to be a country instead of a revolutionary movement that exports terror, they're going to have an opportunity to do incredible things in Iran. So that's the law. It's an international waterway. अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ईरान मुआहदे पर खलीजी इत्तेहादियों को एतमाद में लेने अबू धाबी पहुँच गए। कहा ईरान को फैसला करना है मुल्क बने या दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करने वाला इनकलाबी तहरीक। आबनाए हुर्मुज़ महफूज और आज़ादाना नकलो हमल के लिए खुली रहनी चाहिए। इस बैनुल-अक़वामी आबी गुजरगाह पर किसी टोल टैक्स की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। लेबनान के मुस्तक़बिल का फैसला सिर्फ लेबनानी अवाम करेंगे। लेबनान का मामला ईरान से होने वाले मुआहदे से बिल्कुल अलग और मुस्तकिल हैसियत रखता है। अमेरिका लेबनानी हुकूमत के साथ बराह रास्त राब्ते में है। खत्ते में प्रॉक्सीज़ के मामले पर ईरान से संजीदा बातचीत करेंगे। मार्को रूबियो मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद कुवैत और बहरीन भी जाएंगे। For years, Trump promised to put maximum pressure on Iran, but he ended up delivering maximum confusion, maximum chaos, maximum cost to the American people with his disastrous war. अमरीकी अवाम ने ईरान में ट्रंप की तारीखी गलती की कीमत चुकाई। ये तारीख में बदतरीन खारजा पॉलिसी मुहिम के तौर पर दर्ज होगी। अमरीकी सेनेट में डेमोक्रेट रहनुमा चक शुमर की अमरीकी सदर पर कड़ी तनकीद। कहा ट्रंप ने ईरान जंग में अमरीकी अवाम को कंफ्यूजन, अफरा तफरी और भारी कीमत के सिवा कुछ नहीं दिया। इस मज़हका खेज और महंगी जंग का कोई मकसद नहीं था। ट्रंप को ये जंग कभी शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। यूरोपीय मुल्कों में शदीद गर्मी। फ्रांस में पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। 800 से ज़ायद स्कूल्स बंद कर दिए गए। शदीद गर्मी के बायस आईफल टावर बंद कर दिया गया। बरतानिया में रेड वार्निंग जारी। इंग्लैंड और वेल्स में 300 से ज़ायद स्कूल्स बंद। स्पेन, इटली और बेल्जियम में भी शदीद गर्मी की वार्निंग जारी कर दी गई। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड अदाकार सुल्तान राही के मदा आज उनका 88वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। 40 साल फ़नी कैरियर में सुल्तान राही ने पंजाबी और उर्दू की 800 फिल्मों में काम किया। वहशी जट ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। सुल्तान राही की यादगार फिल्मों में मौला जट, शेर खान, बशीरा चंद काबिल ज़िक्र है।